बहुत समय पहले की बात है। मौर्य साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज कर रहा था। सम्राट अशोक युवावस्था में ही युद्ध में पारंगत हो चुके थे। उनका लक्ष्य था भारतवर्ष को एक विशाल, शक्तिशाली साम्राज्य बनाना। पर एक राज्य था कलिंग। वह न झुका, न डरा। कलिंग स्वतंत्रता से जीने में विश्वास रखता था। अशोक ने संदेश भेजा, समर्पण करो, अन्यथा युद्ध होगा। कलिंग ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, वो युद्धभूमि में अर्जित होती है। ये सुनते ही युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध आरंभ हुआ। कलिंग की धरती पर आकाश काला हो गया, धरती लाल। तलवारें टकराईं, तीरों की बौछार हुई। हर दिन सैकड़ों सैनिक गिरते रहे, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की चीखें गूंजती रहीं। आखिरकार कलिंग हार गया। पर उस दिन अशोक जीतकर भी हार गए। अशोक युद्ध के बाद मैदान में घूम रहे थे। वहां केवल लाशें थी, सैनिकों की, महिलाओं की, बच्चों की। एक वृद्धा अपने बेटे की लाश से लिपटी रो रही थी। एक बच्चा अपनी मां की निष्प्राण देह को हिला रहा था, उठो मां, मुझे भूख लगी है। अशोक थम गए। उनका दिल कांप उठा। उनके हाथों में तलवार थी, पर अब वह उन्हें बोझ लग रही थी। वो फुसफुसाए, क्या ये मेरी विजय है? नहीं, ये मेरा अपराध है। अशोक महल लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, अब कोई युद्ध नहीं, अब से मेरा धर्म होगा शांति, अहिंसा और करुणा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। जहां पहले सैनिक होते थे, अब वहां बौद्ध भिक्षु धर्म का प्रचार करते थे। जहां खून बहा था, वहां अब धम्म स्तंभ खड़े हुए।